हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डाइपोल मोमेंट, ठीक है? थोड़ी-सी बात कर लेते हैं पहले, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? देखो, आप अपने ऑफलाइन क्लास में, जो भी आप कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे सीरियस कभी मत रहना, ठीक है? हमेशा दोस्तों के साथ कुछ अच्छी-बुरी जैसी भी हो मेमोरी बनाते रहना, ठीक है? क्योंकि देखो यार, आपको भी मालूम है और दोस्त को भी मालूम है कि कभी कोई भी साथ हमेशा रहने वाला नहीं है। कुछ टाइम तक साथ रहोगे, फिर वो कहाँ, आप कहाँ, ठीक है? इसलिए कुछ अच्छी ऐसी मेमोरीज़ बनाना जिसको क्या हो, लाइफ में कभी आप पलट के अपनी लाइफ में कॉलेज का लाइफ या स्कूल का लाइफ जब भी ओपन करो, तो आपको कुछ अच्छी यादें दिखती रहे, ठीक है? देखो यार, पढ़ाई क्या हो कि ये आप कॉलेज में या स्कूल में वो किसी को याद नहीं रख रहता आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद, ठीक है? लेकिन दोस्तों के साथ आपने क्या अच्छे और बुरे वक़्त बिताए वो हमेशा याद रहता है, ठीक है? तो ऐसा कोई पल होना चाहिए कि जब 20 साल बाद जाके आप आँख बंद करके अपने कॉलेज लाइफ़ का चैप्टर ओपन करो तो हाँ, वो दोस्त याद आए, उनके साथ की गई अच्छी-बुरी यादें याद आए, ठीक है? ठीक है? और ऐसा भी मत बन जाना यार कि पढ़ाई-लिखाई छोड़ के बस मेमोरी बनाते रहना कि 20 साल बाद हमको तुमको याद करना है, तो हम मेमोरी बनाएँ, पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है? देखो, दोनों करना, अब पढ़ाई भी करना, अपनी मेमोरीज़ भी बनाना, दोनों को बैलेंस करना। जब दोनों को बैलेंस करके चलोगे ना, तो देखो, कोई आपसे खुश रहे या ना रहे, लेकिन आप अपने आप से हमेशा खुश रहोगे, ठीक है? अपनी मेमोरीज़ को भी बनाते रहना, साथ-साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते रहना, ठीक है? बस इतनी छोटी-सी बात थी। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, ठीक है? तो हम डायपोल मोमेंट का एप्लीकेशन देख रहे थे। अब हम डायपोल मोमेंट का एप्लीकेशन देखते हैं सीसॉ ट्रांसफॉर्म के अंदर, ठीक है? जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है 1,2 डाइक्लोरो डाइक्लोरो क्या है? इथेन है? हाँ, इथेन है, ठीक है? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं सीसॉ ट्रांसफॉर्म फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यार, ये क्या करेंगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कब शो करता है? जब किसी कार्बन चेन के अंदर कोई कार्बन क्या हो, डबल बॉन्डेड हो, मतलब क्या, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, इसका भी sp2 होगा, तो मतलब क्या, उसका जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और दोनों कार्बन से लगे हुए ग्रुप, इसको ए मान दो, इसको बी मान दो, इसको सी मान दो, इसको डी मान दो, ठीक है? जब ए और बी अलग हो, जब सी और डी अलग हो, तब ऐसे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, ठीक है? ये बात हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में। अब क्या हो, अगर यहाँ पे हम क्या ले लें, यहाँ जैसे हाइड्रोजन ले लें, क्लोरीन ले लें, यहाँ पे क्या ले लें, हाइड्रोजन ले लें, ये क्लोरीन ले लें, ठीक है? तो ये बात हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। और देखो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइन है, सेम साइड है, और दोनों क्लोरीन भी सेम साइड है। तो जब दोनों ग्रुप क्या, दोनों कार्बन के साइड जो प्रेजेंट ग्रुप है वो अगर सेम साइड हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिस फॉर्म बोलते हैं। अगर हम क्या कर दें, इसी क्लोरीन को ऊपर कर दें और हाइड्रोजन को ना ऊपर तो करो, क्लोरीन को हाँ, ठीक ठीक ठीक, ऊपर कर दें और हाइड्रोजन को नीचे कर दें, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जब क्या हो, दोनों कार्बन के अगल बगल प्रेजेंट जो ग्रुप है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड लग जाए। देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, ये क्लोरीन अपोजिट साइड है, तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है? तो हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट सीसॉ ट्रांसफॉर्म के अंदर, ठीक है? पहले इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आई होप आपको क्लियर होगा पहले से ही, ठीक है? चलो, तो उसकी ज़्यादा हमको बात करनी नहीं है, हमारे पास पहले सी डबल बॉन्ड सी है, और उससे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो देखो सेम ग्रुप से सेम साइड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म, ठीक है? अगर हम क्या करें, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दे, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है? तो ये हो गया। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है? तो पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के मुकाबले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये बनेगा, हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इस हाइड्रोजन की और इस कार्बन की, ठीक है? तो देखो इसमें भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, आपको डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनेगा। अब इस कार्बन और क्लोरीन की बात करें, तो इसमें क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन बनेगा। और इनकी बात करें तो क्लोरीन का यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट बनेगा, ठीक है? तो देखो हमारे पास ऊपर वाले क्या है, ऊपर वाले कुछ ऐसे आपकी क्या नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं ना, हाँ, ऊपर वाले दोनों ऐसे आ रहे हैं। जब ये दोनों ऐड होंगे तो आपको मालूम है डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जब ये दोनों ऐड होंगे, ये एक कैसा है, एक आपका इस डायरेक्शन में ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ऐसे जा रहा है, और दूसरा ऐसे जा रहा है, ये वाला ये है,
और जो आपका ये वाला है ये ऐसे दिख रहा है। तो क्या होगा, इनको जब आप वेक्टर लॉ से ऐड करोगे तो इनके रिजल्टेंट क्या होगा, इनके बीच से निकलेगा, रिजल्टेंट इनके बीच से निकलेगा, तो ये दोनों हट गए, इनका रिजल्टेंट यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में दिख रहा है। और देखो जब ये दोनों को भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे वेक्टर लॉ से, तो वो भी क्या होंगे, वो भी वेक्टर लॉ से ही ऐड होंगे और उनका रिजल्टेंट भी बीच से निकलेगा, मतलब उनका रिजल्टेंट भी यहाँ बीच से निकला, तो ये दोनों और हट गए। अब देखो ये जो नए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन हमको मिले हैं वो दोनों एक सेम साइड है, मतलब उनका डायरेक्शन सेम साइड है। पहला वाला भी नीचे था, जो दो यहाँ पे थे उनका हमने डाइपोल मोमेंट जो नेट निकाला उसका भी डायरेक्शन भी नीचे, और ये नीचे वाले का भी डायरेक्शन नीचे। तो ओवरऑल जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास डाइपोल मोमेंट का कुछ वैल्यू आएगा। तो देखो जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करें, जितने भी सीस फॉर्म होते हैं, तो मैक्सिमम सीस फॉर्म का जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ये इनकी बात हो गई। इनकी अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास बुक में इसका वैल्यू दिया हुआ है कि जो आपका इसका सिस फॉर्म है 1,2 डाइक्लोरोइथेन का, इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आपके पास होता है 1.89 डी बाई। ठीक है, डी बाई डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है डी बाई। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मुकाबले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस डायरेक्शन में क्या बना, आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बना। ठीक है, इस डायरेक्शन में बन गया। ठीक है, अब इसकी बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन, तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनेगा। और कार्बन क्लोरीन है तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनेगा। कार्बन क्लोरीन तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनेगा। तो देखो ये हाइड्रोजन और इस क्लोरीन की बात करो तो उनका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, और इस हाइड्रोजन इस क्लोरीन की बात करो तो उनका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल भी है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये जीरो आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन, ये देखो कहाँ दिखा है, हाँ यहाँ पे देखो पहला ये वाला क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और ये वाला क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल भी है, तो ये भी क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके ओवरऑल जो आपका म्यू नेट आएगा ट्रांसफॉर्म के लिए वो जीरो आता है। ठीक है, तो जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होते हैं तो उनमें सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन ट्रांसफॉर्म का डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इनको नोट कर लो। बात करते हैं बेंजीन रिंग के बारे में, जब उस पे क्या हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ। ठीक है, तो देखो अगर बेंजीन रिंग से लगे दोनों सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जो बाहर से लगे रहते हैं, ठीक है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को इफेक्टिवली कैंसिल कर देंगे, जिससे म्यूज का क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग से लगे दोनों नाइट्रो ग्रुप क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, जिससे इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो आता है। ठीक है, इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो इनका क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा, तो इनका जो क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा बोलता है डाइपोल मोमेंट का, वो आता है 6.0 डी बाई। ठीक है, और जब बात करें इसके बारे में, देखो आपको मालूम है बेंजीन रिंग के अंदर इसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, ऑर्थो, ये क्या होता है, पैरा, ये क्या होता है, सॉरी इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा, ओम प्रकाश। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये ऑर्थो, इसके कंपैरिजन में ये मेटा, इसके कंपैरिजन में ये पैरा। तो जब बेंजीन रिंग के अंदर पैरा पोजीशन पे सेम ग्रुप लगे हो तो क्या होते हैं, डायगोनल मोमेंट कैंसिल हो जाते हैं। और देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो यहाँ ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे देखो मेटा पोजीशन पे लगा है तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसका भी डायगोनल मोमेंट का वैल्यू 3.69 डिवाइड आता है। ठीक है, नोट करो। तो देखो इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो देखो जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो क्या करता है, किसी कंपाउंड के अंदर कितनी ज्यादा पोलैरिटी है उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे हम क्या करें, HF ले लें, HCl ले लें, HBr ले लें और HI ले लें, तो इन चारों में से कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पोलर होगा, पोलर का मतलब सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखता होगा। आपको हमने पहले क्लास में बताया था पोलैरिटी का मतलब क्या, पोलैरिटी का मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का डेवलप होना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। और चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज का डेवलपमेंट होता है, मतलब क्या, हल्का सा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो अगर इनकी हम बात करें तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, वो भी हमको डायपोल मूवमेंट से पता चलता है। ठीक है, देखो जिसका डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा
उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, ठीक है। जैसे हमारे पास बुक में दिया हुआ है डायपोल मोमेंट का यहाँ पे वैल्यू है एचएफ के लिए कितना दिया हुआ है 1.92 डिवाइड, और एचसीएल के लिए 1.04 डिवाइड, और एचबीआर के लिए 0.78 डिवाइड, और आपके एचआई के लिए 0.38 डिवाइड। तो देखो क्या हो रहा है आपके पास, जैसे जैसे क्या हो रहा है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ग्रुप इस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हर जगह सेम है। तो जब हम ग्रुप 17 में ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डायपोल मोमेंट का वैल्यू भी कम हुआ। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें हुआ, इसमें हुआ। सबसे ज्यादा एचएफ के अंदर आयनिक कैरेक्टर, फिर एचसीएल के अंदर, फिर एचबीआर के अंदर, सबसे कम एचआई के अंदर आपका आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। चलो नोट करो। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो देखो हमारे पास दिया क्या है कि although both कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के मतलब जिसके अंदर तीन एटम हो। देखो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी तीन एटम है और वाटर के अंदर भी तीन एटम है, ठीक है। तो द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज बेंट व्हाइल विच, यहाँ विच नहीं होगा, यहाँ पे वाइल होगा, ठीक है, वाइल that of carbon dioxide is linear, explain on the basis of dipole moment, ठीक है। तो देखो सीधी सिंपल सा बोल कह रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल बेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, डायपोल मोमेंट के बेसिस पे हमको बताओ, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। तो हमको सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट जीरो है, तो ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। हमको कैसे पता चलेगा कि वो लीनियर है, उसके डायपोल मोमेंट को जीरो करके। तो हम अगर इस तरह ऐसे बना दे, हल्का सा इसको टिल्ड कर दे, तो यहाँ पे क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, ये इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट। देखो ये जो दोनों डायपोल मोमेंट बने हैं इनके बीच में कुछ एंगल है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल, एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन को एक दूसरे के आगे पीछे रखेंगे, जिससे क्या होगा, ये क्या होगा, एक दूसरे को जो डायपोल मोमेंट है उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन यहाँ पे डायपोल मोमेंट की बात करें तो वो जीरो आता है। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, सिंस डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज जीरो, देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड द शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमने आपको बताया था कि वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे दिख रहा है, और थोड़ा सा जगह पहले बना दें। और आपको मालूम है यहाँ पे क्या, दो लोन पेयर भी होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखो डायरेक्शन कैसे निकलता है, ये इस डायरेक्शन में, यहाँ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में, और ऑक्सीजन से लोन पेयर इस डायरेक्शन में, ऑक्सीजन से लोन पेयर इस डायरेक्शन में। हमने सेकंड या थर्ड, इससे पहले वाले क्लास में आपको जो वाटर का स्ट्रक्चर दिखाया था तो वहाँ पे ये सब बात की थी। यहाँ पे जब आप इफेक्टिव डायपोल मोमेंट निकालोगे तो वो कितना आता है, वो आता है 1.84 डिवाई आता है, जो क्या इंडिकेट करता है कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसा है, बेंट है, ठीक है। कैसा है, बेंट मतलब ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, लोन पेयर को जनरली हम शेप के अंदर डिनोट नहीं करते, ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लो, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखो डायपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो देखो सिग्निफिकेंस का मतलब यूज क्या होता है, ठीक है। तो देखो आप कैसे लिखना, डायपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। डायपोल मोमेंट क्या है, हम जिससे क्या करते हैं, किसी भी बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। पोलैरिटी का मतलब आयनिक कैरेक्टर को, ठीक है। सिंस ऑल द सॉरी सॉरी Since all non-polar molecules has dipole moment zero, आपको मालूम है जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होता, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। जो आपका डायपोल मोमेंट है हमको और क्या, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है उसको भी कैलकुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। नोट करो। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर डज द पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड। जो आप कोवेलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी की बात कर रहे हो उसका क्या फैक्टर है, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो आप आंसर कैसे लिखना, द पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड ऑन
डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स। जो दो एटम आप मिलके बॉन्ड बना रहे थे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है, पोलैरिटी का जन्म होता है। तो पोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है, ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, जैसे देखो हम एच एफ की बात करें, HCl की बात करें, HBr की बात करें, तो सबसे ज्यादा इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 1, फ्लोरीन का 4, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लोगे तो आपके पास 3 वैल्यू आएगा, 4 - 1 3 आएगा। यहाँ पे लोगे तो और कम आएगा, यहाँ पे लोगे तो और कम आएगा। तो देखो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होता है, पोलैरिटी होता है। ठीक है, द ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स, ग्रेटर विल बी पोलैरिटी। ठीक है, नोट करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो देखो डायपोल मोमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द टू अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस। देखो हमने आपको क्या बताया था, जो चार्जेस होते हैं आपको मालूम है ना यार, चार्ज क्या होता है, चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो वही लिखा हुआ है। जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर का, जैसे एचएफ की बात करें, तो एचएफ के अंदर क्या होता है, उनके अंदर एच पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन हल्का सा अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव, इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव आ जाता है। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर इक्वल टू अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इक्वल अपोजिट, ठीक है, इक्वल अपोजिट जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो जनरेट हो जाते हैं, जो उसको मेजर करता है, वो क्या कहलाता है, डायपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक है, और जो आपका डायपोल मोमेंट होता है वो कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर दो से ज्यादा आपके हमारे पास डायपोल मोमेंट डायरेक्शन आते हैं तो हम वेक्टर एडिशन से ऐड करते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द चार्ज एंड इक्वल टू द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जो आपका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, Q इंटू डी, मतलब चार्ज और दोनों एटम्स के बीच के डिस्टेंस के बीच। ठीक है, एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो कहाँ से होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। किसके अंदर, ये केमिस्ट्री के अंदर वाले डायपोल मोमेंट की बात चल रही है। ठीक है, इसको फिजिक्स के डायपोल मोमेंट से कंपेयर ना करना। ठीक है, नोट करो।